बैंक में जब एफडी बनाई जाती है तो आयकर विभाग द्वारा इसके संबंध में लिमिट निर्धारित की गई है। एक निश्चित अमाउंट से ऊपर अगर बैंक में एफडी बनाई जाती है तो उसकी जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। यहाँ पर आपको ये बात बता दें हम कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जहाँ भी वित्तीय संबंधी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके लिए आयकर विभाग द्वारा ये नियम बनाए गए हैं कि एक निर्धारित सीमा के ऊपर अगर ये ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसकी जानकारी प्रतिवर्ष बैंक को दी जाती है। इसमें हम बता दें कि बैंक एफडी के साथ साथ शेयर ट्रांजैक्शन, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड के संबंध में भी लिमिट निर्धारित की गई है। एक निश्चित सीमा से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो उसकी जानकारी इनके द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक द्वारा किस स्थिति में जब बैंक में एफडी बनाई जाती है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। जब भी आप बैंक में एफडी बनाएं तो उसमें अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। अगर स्थितिवश नॉमिनी की मृत्यु होती है तो नया नॉमिनी बनाएं। एड्रेस में कोई चेंज होता है तो अपना एड्रेस ज़रूर चेंज करें। साथ ही साथ में आप ये एफडी जॉइंट भी बना सकते हैं एक से अधिक नामों से। अब यहाँ पर आयकर विभाग द्वारा ये नियम बनाया गया है कि जब बैंक में एफडी बनाई जाती है तो उस पर मिलता है ब्याज। इस ब्याज की एक लिमिट निर्धारित की गई है कि अगर वो सीनियर सिटीजन है और उनको एक वित्तीय वर्ष में अगर 50,000 से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो उस स्थिति में, और 50,000 से ज़्यादा अगर ब्याज मिलता है तो उस स्थिति में 10% टीडीएस भी काटा जाता है। 60 वर्ष की उम्र तक के एफडी बनाने वाले धारकों के लिए ये अमाउंट जो निर्धारित की गई है वो 40,000 है। 40,000 से ऊपर अगर इनका ब्याज वर्ष भर में बनता है तो उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। अब यहाँ पर ये नियम सीधे इसमें जुड़ा है कि जब भी आपको कोई इनकम होती है तो उसके लिए आयकर रिटर्न भरना होता है आयकर विभाग में। इसमें बैंक के लिए एफडी आयकर विभाग द्वारा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर एफडी बैंक में बनाई जाती है तो उस स्थिति में आयकर विभाग को बैंक द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि इस पैन नंबर के धारक द्वारा, इनका ये नाम है, इनके द्वारा इतने लाख रुपए की एफडी बनाई गई है। जब ये जानकारी आयकर विभाग को मिलती है तो वो इसको चेक करते हैं कि आपके द्वारा आयकर रिटर्न भरा गया है या नहीं। इस पर अगर टैक्स की देनदारी बनती है तो आपके द्वारा ये टैक्स भुगतान किया गया है या नहीं। अगर इसमें कोई कमी होती है तो उसके लिए फिर आयकर विभाग द्वारा एफडी बनाने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से नोटिस दिया जाता है। नोटिस में आपसे जानकारी मांगी जाती है कि आपकी बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ये उसमें दर्शाते हुए कि इस तारीख को ये एफडी आपके द्वारा बनाई गई थी, इसका इनकम का सोर्स क्या था और इसके ऊपर आपने इनकम टैक्स भरा है या नहीं भरा है। हम आपको ये बता दें कि जब भी आप बैंक में एफडी बनाएं तो इसका सोर्स ज़रूर आपके पास होना चाहिए, इसके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। होता यह है कि छोटी छोटी बचत जमा करके जो कि सेविंग खाते में जमा होती है उससे ट्रांसफ़र करके एफडी बनाई जाती है, तो ये आपके पास एक प्रूफ हो सकता है कि हमने सेविंग खाते से ये एफडी बनाई है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके द्वारा बेची गई है, उसके नियमों का पालन करने के बाद में उस प्रॉपर्टी को बेचने की अमाउंट, वो पैसा अगर आप उस पैसे से आपने एफडी बनाई है तो इसके डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर आयकर विभाग से नोटिस मिलता है तो वहाँ जानकारी देना चाहिए डॉक्यूमेंट सहित कि हमने प्रॉपर्टी बेची थी, इसका इन्वेस्टमेंट एफडी बनाने में किया है, उस पैसों से एफडी बनाई है। या कभी कभी आपको गिफ्ट भी प्राप्त होता है, ये गिफ्ट रिलेटिव से मिल सकता है या फिर अन्य व्यक्तियों से मिल सकता है। अन्य व्यक्तियों से जब गिफ्ट मिलता है तो इसको आयकर रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत बताना होता है, शो करना होता है। और इसकी जो लिमिट होती है 50,000 तक छूट होती है। 50,000 से ऊपर अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है, उस पर जो स्लैब रेट है उसके अनुसार इनकम टैक्स देना होता है। उसके बाद अगर मान लो आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो रिलेटिव से गिफ्ट मिलने की कोई ऐसी निर्धारित सीमा नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और मिले हुए गिफ्ट के लिए आपके द्वारा गिफ्ट डीड जरूर बना लेना चाहिए कि अगर भविष्य में आयकर विभाग से आपको अगर नोटिस मिले तो आप ये शो कर सके कि हमको हमारे शादी के अवसर पर। इसमें एक बात और जोड़ दें कि अगर शादी के अवसर पर गिफ्ट मिला है तो वो रिलेटिव्स
या अन्य व्यक्तियों से भी अगर वो मिलता है तो एग्जम्प्टेड रहता है, वो टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है। अगर कोई बड़ी अमाउंट मिल रही है तो उसके लिए आपको संबंधित व्यक्ति के साथ आपको मिले गिफ्ट का गिफ्ट जरूर बना लेना चाहिए। इसमें अगर इस अमाउंट से आप मिले हुए गिफ्ट की राशि से एफडी बनाते हैं तो वो गिफ्ट डेट बना हुआ आपके डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने में आपके काम आएगा। साथ ही साथ में अगर किसी से आप लोन लेते हैं किसी कारणवश तो उसका डॉक्यूमेंट आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ में जब भी आप बैंक में एफडी बनाएं तो उस एफडी के डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए आपके पास, उसके सोर्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं 10 लाख की तो उसके बाद में इसकी जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को मिलने पर अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो उस स्थिति में आयकर विभाग से नोटिस मिलता है और संतुष्टिपूर्वक जवाब अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो इसमें जितने की एफडी है उस पर 78% टैक्स, जिसमें कि टैक्स, सरचार्ज और सेस होता है, आपको देना पड़ सकता है। अगर 1 करोड़ की एफडी बनी है आपकी बैंक में और अगर आप उसका सोर्स नहीं बता पाए कि 1 करोड़ ये आपके जो एफडी बनी है उसका इनकम का सोर्स क्या था, तो इसके ऊपर 78 लाख रुपए आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आयकर विभाग आपसे ये जानना चाहता है कि आपने जो एफडी बनाई है, बैंक में जो ट्रांजेक्शन किया है, इसका सोर्स क्या है। इसके लिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उस पर जो स्लैब रेट है उसके अनुसार इनकम टैक्स का भुगतान किया है या नहीं किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हुए अगर आयकर विभाग से मिले नोटिस का जवाब आप संतुष्टिपूर्वक नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में आपको ये अधिकतम मात्रा में टैक्स देना पड़ सकता है। साथ ही साथ में इसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगता है जो कि आपके मूल अमाउंट से भी अधिक हो सकता है। तो ऐसी समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े तो आपको आपके इनकम के सोर्स ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आपके पास पैसा कहाँ से आया, शादी के अवसर पर मिला है, किसी ने गिफ्ट दिया है या कोई प्रॉपर्टी बेची है आपने, बैंक में आपके पैसा जमा था वो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसके लिए आपको ज़रूर इनकम का सोर्स आपके पास ये रखना चाहिए। एफडी में नॉमिनी ज़रूर बनाएं ताकि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में जाए और आपका पैसा सुरक्षित रहे। साथ ही साथ में आयकर विभाग के द्वारा जो पेनल्टी हेवी लगती है उससे आप बचें और आपको आयकर से संबंधित नोटिस ना मिले, इसके लिए आप अपना आयकर रिटर्न भी ज़रूर भरें। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक ज़रूर रखें। साथ ही साथ में आपकी जो अपडेट जानकारी है जिसमें आपका ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार हो गया। आधार में अगर आप किसी प्रकार का चेंज करते हैं तो वो बैंक में ज़रूर अपडेट कराएं और ये सभी डॉक्यूमेंट बैंक में देते हुए अपने पूरे जानकारी बैंक में अपडेट रखें, ताकि अगर भविष्य में आपको अगर कभी आयकर विभाग से किसी कारणवश नोटिस भी अगर प्राप्त होता है तो आपके मेल पर या आपके मोबाइल पर या आपके पते पर वो समयपूर्वक आपको मिल सके और आप उसका समय पर जवाब दे सके। क्योंकि जवाब समय पर ना देने पर इसमें भी 10,000 रुपये की पेनल्टी लगती है। साथ ही साथ इसमें अगर आपको अवसर देने के उपरांत भी अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं विभाग के कहने पर और उनसे मिले नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो फिर एक्स पार्टी आदेश होकर ये आपके ऊपर डिमांड निकलती है और इस डिमांड को वसूलने के लिए बैंक द्वारा बैंक में जो आपके खाते हैं या आपके जो एफडी की राशि है उसको आयकर विभाग बैंक को बोलकर इसको फ्रीज या ब्लॉक भी कर सकता है। उस स्थिति में आपको ये आर्थिक हानि हो सकती है। इससे बचने के लिए आप आयकर विभाग द्वारा जो निर्धारित सीमाएं की गई है, जो न्यू लिमिट बनाई गई है, उसका आप ज़रूर पालन करें और इन समस्याओं से बचने के लिए जब भी आप बैंक में एफडी करें तो उसका सोर्स ज़रूर अपने पास रखें और इसकी आयकर रिटर्न में ज़रूर जानकारी दें। कई लोग साइड इनकम के लिए बैंक में एफडी करते हैं, उनका हो सकता है कि उनको सैलरी से इनकम मिलती हो या कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए से दी उससे इनकम मिलती हो, कोई प्रॉपर्टी बेची उससे इनकम आती हो, क्या बिजनेस प्रोफेशन करते हो। इसके अतिरिक्त कई लोग अपने बचत की राशि को एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट करके उससे ब्याज भी प्राप्त करते हैं। तो कई बार ये एफडी की राशि बताना आयकर रिटर्न में रह जाती है। उस स्थिति में आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होता है। तो जब भी आपका अपना आयकर रिटर्न भरें तो उसमें अन्य इनकम के साथ
आपके द्वारा बैंक में कराई गई एफडी से जो आपको ब्याज मिला है वो भी ज़रूर बताएं, और कुल इनकम पर नियमानुसार स्लैब रेट से आयकर रिटर्न भर के उस पर टैक्स भी ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने बैंक में कितने की एफडी बनाए और उससे संबंधित आयकर विभाग द्वारा क्या लिमिट निर्धारित की गई, इस पर जानकारी दी। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य जगह भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी प्राप्त हो कि जब भी वो बैंक में एफडी बनाए तो आयकर विभाग द्वारा कितनी अमाउंट की एफडी बनाने पर इसकी लिमिट निर्धारित की गई कि उसके बाद बैंक को आयकर विभाग को जानकारी देनी होती है। धन्यवाद।